एब्स्ट्रैक्टली समझने का नहीं। डियर फ्रेंड्स, जीवन की कड़वी सच्चाई है कि हम सभी लोगों को एक न एक दिन क्या होना, रुखसत होना है, इस धरती से जाना है। और जाना, और ये सब टाइम का मामला है, टाइम का कम्युनिकेशन है। अगर हम लोगों ने इसके साथ अपने आप को कम्युनिकेट कर लिया तो हम लोग कुछ बेहतर कर जाएंगे, कुछ बड़ा कर जाएंगे। लेकिन अगर हम लोगों ने टाइम के साथ अपने आप को कम्युनिकेट नहीं किया ना, तो टाइम डिसकम्युनिकेट कर देगा। क्योंकि जो समय के साथ नहीं चला उसके साथ क्या हुआ है, समय कभी भी उसका साथ नहीं देता जो समय के साथ नहीं चलता। तो डियर फ्रेंड्स, अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर जाओ कि जब भी आप सभी लोगों का वो समय आए जिस समय आने के बाद कुछ समय हम लोगों को नहीं मिलता, जिसके लिए मैं अक्सर अपने पंच लाइनों में कोट करता हूं कि हम लोग जिस अच्छी घड़ी का इंतजार पूरी जिंदगी करते हैं वो घड़ी तो नहीं आती, बस एक ही घड़ी आती है। कौन सी? अंतिम। तो मैं चाहता हूं कि जब वो घड़ी हम लोगों के बीच में आए तब हम लोगों के पास कोई मलाल ना हो। ये स्पीकर किसका खुला हो? सॉरी, मुझे म्यूट करना पड़ा सर को। जब भी हम लोगों के पास, हम लोगों के साथ वो समय है तो हम लोगों के पास कोई अफसोस नहीं होना चाहिए। मैं जानता हूं कि हमारे बीच में पूरे हिंदुस्तान से बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं इस समय। मेरे एक शब्द को आप लोग पूरे ध्यान से सुन रहे, मैं लाइटली बोलता हूं और मैं ये भी जानता हूं कि आप लोग लाइटली नहीं लेते हो, मुझे सीरियसली लेते हो। मैं समझता हूं आपको, मैं इसलिए आपको समझता हूं क्योंकि मैं खुद को समझता हूं। इसीलिए मैं अक्सर बोलता हूं कि पूरी दुनिया की अगर आपको स्टडी करनी है तो पूरी दुनिया की स्टडी करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने आप की स्टडी करने की जरूरत है। एक इंसान किसी को न समझे, सिर्फ खुद को समझ ले। जालाइफ स्टाइल को समझने के लिए छोटा सा दिमाग नहीं चाहिए, छोटा सा पेशेंस नहीं चाहिए। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, बच्चों का खेल है। यहाँ कोई नाटक चल रहा है, यहाँ कोई मूवी चल रही है कि बस जो है जैसे शाहरुख खान की मूवी में होता है कि नहीं बस ये हुआ और साल 2 साल 4 साल उसने बड़ी कड़ी मेहनत करी, उसके बाद वो बादशाह बन गया, ऐसे बादशाह खान हो जाता है। ये रियल लाइफ है मेरे दोस्त। यहाँ पर आपको भूख भी लगती है, मुझे भी लगती है, आपको प्यास भी लगती है, मुझे भी लगती है। फैमिली चैलेंजेस आपके सामने भी होते हैं, मेरे सामने भी होते हैं, दिनेश शर्मा सर के सामने भी होते हैं, परमार सर के भी सामने भी होते हैं, ममता मैडम के भी सामने होते हैं, आपके भी सामने होते हैं। ये जो फैमिली चैलेंजेस है ना, ये कारगिल युद्ध से कम नहीं है। कारगिल युद्ध आप एक बार लड़ते हो सकता आप में से कोई साथी उस युद्ध में न शामिल रहा हो, ये बहुत सारे युद्ध हुए वहां पे शामिल न रहा हो, लेकिन हम लोग रियल लाइफ में जो जंग हर रोज लड़ते हैं, पल पल लड़ते हैं, और पूरी दुनिया से नहीं लड़ते, फैमिली से नहीं लड़ते, अपने आप से लड़ते हैं, उस जंग में रोज तिल तिल करके मरने से अच्छा है कि हम एक दिन मर जाएं। और उस एक दिन मरने की खातिर हम हर रोज क्यों मरे? डियर फ्रेंड्स, लाइटली बोलता हूं लेकिन समझने का नहीं। एक दिन मरने के लिए हर रोज क्यों मरे? हम पागल हो रखे? अगर मैं आपको थोड़ी देर के लिए बोल दूं या आप मुझे थोड़ी देर के लिए बोल लो कि अशोक जी आप तो मूर्ख हो, आपकी समझ में ही नहीं आता कोई बात, तो मुझे शायद बुरा लगेगा, आपको शायद बुरा लगेगा। लेकिन अगर हमारी एक्टिविटी को आप वॉच करोगे, मैं आपकी एक्टिविटी को वॉच करूंगा, तो रियलिटी ये निकल के आएगी कि नहीं हम कोई समझदारी वाला काम भी नहीं कर रहे। अरे जालाइफ स्टाइल 4 सेक्टर्स पे आ रही है, दुनिया के टॉप 4 सेक्टर्स पे आ रही। बच्चों का खेल है ये, टाइम लगेगा लेकिन 100% कंपनी अपना देगी।
जिन भी साथियों ने बड़ी टीम बना रखी है वो आने वाले समय के अरबपति हैं। करोड़पति हमारे सभी लीडर बोलते हैं, मैं अरबपति बोलता हूँ। और जिन भी साथियों को ये लगता है कि सर अभी तक तो पैसा आया नहीं, पता नहीं कंपनी क्या कर रही, कितना टाइम लगा है, कि मैं आप लोगों को पूरी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूँ, कह रहा हूं मैं, बुरा मत मानिएगा, अगर बुरा लगता है तो लगने दो, मैं परवाह नहीं करता। अगर इतने बड़े सेक्टर में कंपनी आ रही है तो हम क्या कर रहे हैं? इतना छोटा सा इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, ये एक फीस है। न जाने ऐसी न जाने कितनी फीसेस हम लोग जो है सरवाइव करते हैं अपनी लाइफ में। न जाने ऐसे कितने सारे जो है चीजें हम लोगों ने अपनी लाइफ में जो है फॉर्म भरने के समय पे करी, और यहाँ पे इतने सारे ड्रीम्स हम लोग सजा के बैठे हुए हैं जिन प्लेटफॉर्म पे चार सेक्टर्स पे। तो मैं डीप में बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा और अपने शब्दों की यहीं पर विराम देते हुए सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ आप लोगों से। हालांकि मैं होटल के कमरे में हूँ, ज्यादा तेज में बोल नहीं सकता हूँ, जो कि मेरे नेचर में नहीं है। मैं ये बोलता हूँ तो फिर बोलता हूँ, और इसी आवाज की बदौलत आज मैं बॉलीवुड में सिलेक्ट हुआ हूँ। ऑडिशन भी आज मेरा बिल्कुल 100% गया। लेकिन मैं आप लोगों से आज का सेशन शुरुआत और अंत करने के पहले एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। दुनिया के किसी भी काम को करिए, या लाइफ स्टाइल करो या अदरवाइज कोई भी काम करो। बेशक मेरे कुछ सीनियर साथियों को बुरा लगे कि नहीं आप तो जा लाइफ स्टाइल के मंच पे हो, अदर किसी सेक्टर की बात क्यों कर रहे हो। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, सेक्टर का मतलब चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे आपका सोशल लेवल हो, चाहे आपका फैमिली लेवल हो, कोई भी सेक्टर हो आपका, आप अपना 100% दो। 100% बोले तो 100% आपको अपना 100% देना ही देना है। अगर आपने अपना 100% नहीं दिया है तो जिस समय आपकी सांसें उखड़ रही होंगी ना, जिस समय आप दुनिया से रुखसत हो रहे होगे ना, उस समय आपके मन में काश होगा, काश मैंने ये किया होता तो आज मेरी लाइफ कुछ और होती, काश मैंने अपने भाई का हक न मारा होता, काश मैंने अपने पड़ोसी के साथ गलत न किया होता, काश मैंने अपने पड़ोस के यादव जी का खेत न जोता होता, काश मैंने जा लाइफ स्टाइल करी होती। डियर फ्रेंड्स, ये काश अगर आपके साथ है ना, तो आपके पास खड़े 4 लोग भी रो रहे होंगे और आपकी भी आंखों में आंसू होंगे, आपके मुंह से एक भी आवाज नहीं निकल रही होगी। आज अगर मुझसे मेरा ऊपर वाला ये कहे कि अशोक जी मैं आपकी सांसें मांगता हूँ, आज से आपकी जिंदगी की रासलीला खत्म हो रही है, तो मैं खुशी के साथ मुस्कुरा के कह दूंगा कि हे यमराज मुझे ले चलो। मेरे मन में कोई काश नहीं होगा, क्योंकि मैंने आज तक कर आप लोगों के बीच में अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है तो मैंने अपना 100% दिया है। मैं कभी भी दिमाग लगा के नहीं बोला हूं आप लोगों से। मैंने कभी भी जितनी भी सारी बातें आप लोगों से कही हैं, जिन भी साथियों ने रिलेट किया होगा, महसूस कर सकते हैं वो, मैं जिस लेवल पे बोलता हूं फील होता है, धड़कनों में स्पंदन होता है वो, मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। इसलिए डियर फ्रेंड्स, आप अगर जा लाइफ स्टाइल में हो तो कोई बेईमानी नहीं करनी, कोई चीटिंग नहीं करनी, कोई भी छल नहीं करना। कंपनी जैसा जैसा बोलती है वैसा वैसा करो, क्योंकि जा लाइफ स्टाइल से बड़ा प्लेटफॉर्म आज की डेट में पूरी दुनिया में नहीं है। मैं सिर्फ 4 पंक्तियां आप लोगों से कहना चाहता हूं, अगर पंक्तियां समझ में आ गई तो समझ लीजिएगा कि जिंदगी का पूरा सार मैं आप लोगों को दे रहा हूं। श्रीमद् भागवत गीता कितने मोटे कथानक में लिखी गई है, मैं 4 लाइनों में कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूं कि परिस्थितियों को आना है, आने दो, डरने का नहीं। वही रोता है, बहाने बनाता है, जिसको लड़ने का नहीं। जो लड़ना ही नहीं चाहता, जिसने मान रखा है कि मेरी तो हाथ की लकीरों में लिखा ही नहीं है अमीर बनना, मेरी तो राशि फल में नहीं आता कभी, मेरी तो जन्म कुंडली में नहीं है, अरे तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता।
इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आने के बाद जहां पर विधाता का लिखा हुआ भी मिट जाता है, माना कि आपके हाथों में अमीर बनने की रेखाएं नहीं है लेकिन आपकी डाउनलाइन के हाथों में होगी, तो ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर विधाता का लिखा हुआ भी मिट सकता है। क्योंकि अगर आपकी डाउनलाइन में अमीर बनने की रेखाएं हैं तो आप ऑटो मोड में हो जाओगे। तो विधाता का लिखा हुआ मिटा कि नहीं मिटा? मैं अक्सर कोट करता हूं मैं कि मुकद्दर के मुकद्दर को दखल देंगे हम, वक्त कितना भी बुरा हो बदल देंगे हम। सिर्फ मैं कहता नहीं हूं, मैं करता हूं। मैं इन पंक्तियों को जीता हूं, इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि परिस्थितियों को आना है, आने दो, डरने का नहीं। वही रोता है, बहाने बनाता है, जिसको लड़ने का नहीं। और जल्दी जल्दी बंदर की तरह डाल बदलने का नहीं। जल्दी जल्दी बंदर की तरह डाल बदलने का नहीं। और जब तक न मिले मंजिल तब तक कौन मेरा साथ देना चाहेगा आही लाइन में? जब तक न मिले मंजिल तब तक मरने का नहीं, परिस्थितियों को मरने का नहीं, डरने का नहीं। जय हिंद, जय जालक स्टाइल। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। वालेकुम सलाम।